ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਈਂਡ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ कि दिल से गाओगे तो दिल तक पहुंचेगा। दिल से गाने का भी प्रोसेस है। दिल आपका गुलाम नहीं कि आप जो कहें और वो हाजिर है जनाब। अलादीन का चिराग नहीं है। अनारकली डिस्को चली। अब ये जो चंडीगढ़ करे आशिकी में तुम में तो जुम्बा कर दी, दैट्स डिफरेंट। 10वीं का गाना अलग था, वो कैदियों के साथ होने वाला था, कैदियों के साथ। इस फिल्म में 3 गाने हैं और तीनों का जो मुझे गाने तो इस फिल्म में 6 हैं जी। 3 गानों के लिए जो मुझे इनविटेशन मिला है, तीनों का फ्लेवर फ्रेगरेंस अलग अलग है। तो जब भी कभी हम लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है गानों की जी। और कभी कभी तो अलग ही तरह की मिलती है, बहुत अलग किस्म की। ये एक बागीचा है जिसमें तरह तरह के रंग हैं, पत्तों के, पौधों के, फूलों के, कलियों के। तो ये बड़ा बहुत ये दुनिया जो है इमेजिनेटरी है, प्रैक्टिकल भी है, थोड़ी ख्याल ज़्यादा है इसमें। तू सिमटेगा, तू बिखरेगा, तू सहमेगा, तब निखरेगा, तू वो परिंदा जो फिर उड़ेगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਾਇਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਈ એનર્ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਔਨ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? तू सिमटेगा, तू बिखरेगा, तू सहमेगा, तब निखरेगा, तू वो परिंदा जो फिर उड़ेगा। दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। ये परिंदा कल सवेरे उड़न जा रहा और वैसे परिंदा पिंजरे च बंद है भी नहीं सी। ये सिर्फ मुंबई तो उडारी मार के इत्थे आया चंडीगढ़, इत्थों दिल्ली, दिल्ली तो जयपुर, जयपुर तो मैं अच्छा मैं पढ़िया गया, मैं अपनी गल कर रहा हाँ। तो ये परिंदा उड़ेगा, इसके परों में वो परवाज़ है जो मैंने देखी है जी। हाँ जी ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਭਰੇ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, એનર્ਜੈਟਿਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆ ਸੈਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਵਡ ਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੀ ਨਾ ਗਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਮਕਾਰਾ ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਂਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਰਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਦ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਥੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਥੁਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਿੰਗ ਦਿਸ ਸੌਂਗ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡਬਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਾਈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਮਿਥੁਨ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ? इस फिल्म में 3 गाने हैं और तीनों का जो मुझे गाने तो इस फिल्म में 6 हैं जी। 3 गानों के लिए जो मुझे इनविटेशन मिला है, तीनों का फ्लेवर फ्रेगरेंस अलग अलग है। तो जब भी कभी हम लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है गानों की जी। और कभी कभी तो अलग ही तरह की मिलती है, बहुत अलग किस्म की। अनारकली डिस्को चली। अब ये जो चंडीगढ़ करे आशिकी में तुम में तो जुम्बा कर दी, दैट्स डिफरेंट। 10वीं का गाना अलग था, वो कैदियों के साथ होने वाला था, कैदियों के साथ, ओरिजिनल कैदियों के साथ। सो बड़ा मज़ा आता है। ये रंग है ज़िंदगी के। ये एक बागीचा है जिसमें तरह तरह के रंग हैं, पत्तों के, पौधों के, फूलों के, कलियों के। तो ये बड़ा बहुत ये दुनिया जो है इमेजिनेटरी है, प्रैक्टिकल भी है, थोड़ी ख्याल ज़्यादा है इसमें। हाँ, ये इसमें आमद की जो एक फितरत है वो कमाल की है। इंसान चले जा रहा है, एकदम से खड़ा होता है। वो जो उसका खड़ा होने इसका मतलब वो आमद यानी वो क्रिएशन उसको ब्लेस हो गई। सो नाउ द पर्सन इज़ विनर।
तो ये सिनेमा और अच्छी सोच बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप पौधा है, जैसे आपके प्रेस क्लब का कोई पौधा है, यहाँ पर माली भी होगा। घर का बागीचा है, गमले में फूल लगे हों, उसका माली भी होगा। उसका माली कौन है? जो सड़क के किनारे और रेलवे के किनारे के लगे और जंगलों में जो पौधे हैं, वो 500 साल जिंदा रहने का इतिहास कैसे रच देते हैं। 500 साल के अभी हुए, पर अभी भी उनकी हिलने की उम्मीद नहीं है। तो वो कौन है और क्या प्रोसेस है कि जो वो ग्रो करते हैं, फल भी देते हैं, छाँव भी देते हैं, इतिहास भी रचते हैं। तो ऐसी फिल्में बन जाती हैं यार। बनाता हर कोई कमाल की फिल्म है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो जिनको सल्यूट करता है इंसान। दिस शुड बी, आई मस्ट से, बिकॉज नाउ वी हैव लेस देन 19 hours. Oh my God, you are counting hours. Really excited. I'm really excited about this movie because I'm going to see myself and two more are a bit suspense that who can be. But the style is going to grow tomorrow by the time when I'm going to out of from my car, rickshaw, tanga, ऊंट घोड़े ठेले थे जितने मर्जी, पर वो combination is going to be very stylish. ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਔਰ ਲਰਨਰ ਐਜ਼ ਅ ਲਰਨਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਾਈਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਾਈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Recording, dubbing, इनका क्या नाम, recording. ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਡਬਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਬਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੀਤ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਈਂਡ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ कि दिल से गाओगे तो दिल तक पहुंचेगा। दिल से गाने का भी प्रोसेस है। दिल आपका गुलाम नहीं कि आप जो कहें और वो हाजिर है जनाब। अलादीन का चिराग नहीं है, वो आपकी गुलामी नहीं कर सकता। दिल बहुत बेफिक्रा है, लेकिन लापरवाह नहीं है, बेफिक्रा है, बेपरवाह है। वो गुलामी कर नहीं सकता, आप उस पर रूल ही नहीं कर सकते। जी। उस पर एक ही चीज़ रूल कर सकती है, जब आप दिल पे दिल रख देते हो। क्या बात, तब फिर वो मौज में आता है, तब फिर वो नाचता है, तब सावन आता है, तब कोयल बोलती है, तब बरखा होती है। फिर हम बरखा को बदनाम कर देते हैं कि बारिश की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश कैसे आपका जीवन अस्त व्यस्त कर सकती है? जो आपकी प्यास बुझाती है, उस पानी को हम ताना नहीं दे सकते। बिल्कुल, नहीं देना चाहिए कभी भी। हम उसे ना बदनाम करें कि बारिश की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जीवन बारिश की वजह से नहीं होगा। जिस दिन नहीं होगी ना, तब पता चलेगा कि प्यास किसको कहते हैं। ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਪਰ। परसों ही आ गया सी, ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ रब्बा ਬੱਦਲ रब्बा मींह बरसा साड़ी कोठी दाने पा। तो बारिश का मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। चलिए, आपने पूछा कि क्या रिलेशन है, सुखविंदर पूछिए, आप बड़े प्यार से पूछिए। सुखविंदर जी, बारिश के साथ आपका क्या रिलेशन? डबल स्माइल कीजिए। फिर मेरे को बोलिया नहीं जाना। बोल लो तो सही थोड़ा क्या। सुखविंदर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? मेरे नाच ही अंदर आਉਂਦਾ। Oh my God, wow। So भाई एंकरिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, सिंगर, सारा कुछ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, full on package। Fantabulous personality। Wow। This man is full of charm। But I wish, अभी मैं पंजाब की सरजमी पे हूँ, मेरे को किसी अपने देश के किसी भी प्रांत से उतनी ही मोहब्बत है जितनी मेरे महाराष्ट्र से है, मेरे मुंबई से है, मेरे पंजाब से है। हरियाणा में भी मैं जाके स्पोर्ट्स के बहुत शोज़ करता हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि 37 ओलंपियन में से 29 जो हरियाणा से हैं। तो तब दुख भी होता है, सरहद के पार का भी गम होता है हमको, वो भी हमारा ही था। तो पंजाब में
वापस मैं वन अनदर टाइम दैट सेम थिंग आई एम गोइंग टू रिपीट कि पंजाब च पहलवान ही नहीं है करते होणगे बट ओलंपियन स्टैंडर्ड दा ਜੀ तो कोई तरीके लभने चाहिए आ ਜੀ कोई वड्डा इनाम घोषित कर दो मैं तो कहना ਜੀ हाँ जी ਜੀ क्योंकि मैं पर्सनली तौर पे मैं तो नहीं कर सकता कि जेकर मैं इनाम घोषित करांगा तो भलवान भी मैनू बनना पैना ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਹੋ हाँ नहीं परफेक्ट ਤੇ ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੁਆਇਸ ਆਫ ਆਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ